हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने वाइपर्स के बारे में जाना था कि वाइपर्स कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हेडलाइट्स को प्रॉपरली कैसे यूज़ करते हैं। हेडलाइट्स का जो हमारा लीवर होता है वो राइट हैंड साइड पर होता है और इसमें हेडलाइट्स के अलावा और कई सारे फीचर्स होते हैं जिसके बारे में आज हम एक एक करके बात करने वाले हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पर ये जो लीवर है ये ऑफ पर है। ऑफ पर है इसका मतलब हमारे आगे हेडलाइट्स नहीं जल रही हैं और कार के अंदर भी आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से चल रहा है सिस्टम। और यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का जो ऑप्शन है वो भी चमक नहीं रहा है और ये जो लोगो है ये भी पूरी तरीके से चमक रहा है क्योंकि गाड़ी के अकॉर्डिंगली अभी दिन है और इसीलिए शायद हम यूज़ नहीं कर रहे हैं हेडलाइट्स का। उसके बाद इसमें जो दूसरा ऑप्शन होता है ये वाला, इसको कहते हैं DRL। ठीक है, तो इसका काम ये होता है कि जब भी आपकी लाइट कहीं पर पार्किंग की जगह पर खड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि गाड़ी की विजिबिलिटी रहे, लेकिन आप ऐसी नीड नहीं है शाम के टाइम जहाँ पे आपको हेडलाइट जलानी है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपको एक बार ट्राई करके दिखाते हैं। जैसे अभी ऑफ पर है, अभी आप पीछे के साइड देखो, पीछे के साइड जो डिवाइडर बने हुए हैं शीशे में वहाँ पे कुछ भी नहीं जल रहा है। अब इसको एक बार यहाँ पे ऑन करते हैं। एक बार ये देखो, इसको सेट कर दिया। अब आप एक बार शीशे में देखो, वहाँ पर आपको लाइट दिख रही है ना, रेड रेड। अब एक बार देखो, इसको ऑफ करेंगे तो देखो बंद हो गई वहाँ पे रेड लाइट, फिर आ गई राइट। तो ये काम होता है इसका कि थोड़ी सी विजिबिलिटी आपकी गाड़ी में लाना। गाड़ी जब तक ऑफ पर रहेगी तब तक गाड़ी के अंदर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही आप गाड़ी को किसी भी एक लाइट की पोजीशन पर लेके जाएंगे, देखो ये लोगो बंद हो गया, यहाँ पे इसकी लाइट डिम हो गई और ये भी जल गया। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि आपकी गाड़ी का कुछ ना कुछ लाइट जल रही है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो कि है ये। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है लो बीम और एक होता है हाई बीम। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ये लीवर रहता है ये पोजीशन पर रहता है लो बीम की, और आइडियली हमें गाड़ी भी लो बीम पर चलानी चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन होता है ये होता है हाई बीम का। पहले आप एक बार ये देखो, ये अभी हमारी गाड़ी लो बीम पर है, जिसका मतलब ये है कि लाइट हमें थोड़ा सा टिल्टेड है और एक जगह पर फोकस कर रही है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है हाई बीम का। हाई बीम कैसे लगेगा, इस लीवर को धक्का देके थोड़ा सा नीचे करा तो देखो ये हाई बीम पर हो गए। हाई बीम का मतलब ये होता है कि गाड़ी की लाइट स्ट्रेट जाएगी और थोड़ा सा फैलेगी, आसपास की चीज़ों पर आपको लाइट दिख रही होगी। अब एक बार इसको फिर से लो बीम पर लेंगे, ये देखो, तो देखो आप जो गाड़ी की लाइट है वो एक जगह पे फोकस हो गई। और अगर इसको फिर से एक बार देखो हाई बीम पे करेंगे तो ये देखो आपको थोड़ा स्ट्रेट ज़्यादा दूर तक दिख रहा है, साइड का भी थोड़ा ज़्यादा दिखने लगा। हाई बीम का यूज़ जनरली सिटी में नहीं करना चाहिए, बिकॉज सामने से जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनको जब ड्राइवर्स को हाई बीम लगती है तो आगे कुछ दिखता नहीं है। तो प्लीज़ सिटी के अंदर हाई बीम्स पर चलाना अवॉइड करिए। इसका यूज़ हाईवे वगैरह पर आप कर सकते हैं, लेकिन सिटी के अंदर इसका यूज़ मत करिएगा। ठीक है, अब एक बार हम फिर से लो बीम पर आते हैं। ये हो गए लो बीम पर। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस बने हैं, 3 2 1 0। ये कब काम करते हैं, ये काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ लो बीम पर, लो बीम की डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए। अभी हमारा 2 नंबर पर, एक बार 3 नंबर पर चलते हैं। अब आप देखो बाहर ये है कंडीशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस लीवर को थोड़ा सा खिसकाएंगे और ये 2 नंबर पर ले गए तो देखो आप सामने कुछ लाइट चेंज होती हुई दिखी आपको। एक बार 1 नंबर पे करते हैं, देखो दूरी बढ़ी, अब 0 पे ले गए तो ये क्या हुआ, ये दूरी बढ़ गई। बट मेरा क्या है कि इसको थोड़ा सा एक बार 2 पर लाते हैं, देखो झुकी। ये मेरे लिए आइडियल कंडीशन है तो इसको हम इसी पर रखते हैं 2 नंबर पर। बट इससे आप क्या है कि जो लो बीम वाली इंटेंसिटी है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको गाड़ी की कितनी दूर तक विजिबिलिटी को चाहिए। जैसे कई जगहों पर आप गांव वगैरह में चला रहे हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको 3 नंबर पर कर लो, बिल्कुल पास में आ जाएगा। बट ठीक है, अगर थोड़ी सी सिटी है या फिर गांव के आसपास का इलाका है तो आप इसको 2 पर या 1 पर रख के चलाओ, बहुत अच्छे से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है, वो होता है इसको अप करना। अभी हमने नीचे किया था, अब इसको हम अप करेंगे। अप करने का मतलब ये होता है कि हम डिपर दे रहे हैं, पासिंग मांग रहे हैं। आइदर हमारे सामने कोई गाड़ी जा रही है, हम उसको पीछे से डिपर मार रहे हैं कि भाई हमें आप थोड़ी सी जगह दो, हम निकल सकें साइड में, या फिर आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आप उसको ये हेडलाइट देना चाह रहे हैं। जब बीच में डिवाइडर नहीं बना हुआ है जिस सड़क पे, उस सड़क पर आप ये पासिंग यहाँ से दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि सामने वाली गाड़ी थोड़ी सी अलर्ट हो जाएगा, उसका ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है सामने से कोई गाड़ी आ रही है और हमें केयरफुली निकालनी है। तो ये काम होता है डिपर का। डिपर देने के लिए क्या करना होता है, आपको इसको सिर्फ थोड़ा सा ऊपर उठाना होता है, ये हो गया डिपर। और डिपर चलाने के लिए देखो अब क्या होगा, अब डिपर में
लाइट थोड़ी दूर गई, पास आ गई, ये हो गया डिपर। तो डिपर चलाने के लिए एक और चीज़ है कि ये ज़रूरी नहीं कि लाइट ऑन हो, डे टाइम में भी आप डिपर दे सकते हैं। अगर ये ऑफ भी है, सामने लाइट नहीं जल रही है और आप इसको ऊपर करोगे तो देखो लाइट जल गई डिपर पर, ये इसको कहते हैं डिपर। तो डिपर देने के लिए आपको बस जल्दी जल्दी एक दो बार ऐसे चला दिया तो सामने वाला ड्राइवर जो है वो अलर्ट हो जाएगा। तो ये एक और काम हो गया इसका। अच्छा, अब एक और इसमें फंक्शनैलिटी होती है। वो क्या फंक्शनैलिटी होती है कि इसी लीवर से हम इंडिकेटर्स भी देते हैं। अगर हमें लेफ़्ट इंडिकेटर देना है तो हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा, देखो अब लेफ़्ट वाला चल गया। अब अगर राइट में देना है तो हमें इसको नीचे करना पड़ेगा, अब देखो राइट वाला इंडिकेटर चल गया। तो लेफ़्ट और राइट के लिए इसको क्या करना है, हमें ऊपर लेफ़्ट के लिए, नीचे राइट के लिए। इस तरीके से हम यहाँ पे इंडिकेटर दे सकते हैं। जो नई गाड़ियाँ आती हैं उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप बंद हो जाता है इंडिकेटर बेस्ड ऑन स्टीयरिंग की कंडीशन। जैसे ये पूरी इधर मुड़ी हुई है तो इसका मतलब हम लेफ़्ट जा रहे हैं, लेफ़्ट इंडिकेटर देने के बाद। अब देखो जैसे हमने स्टीयरिंग सीधा किया ना, उल्टी डायरेक्शन में गए तो इंडिकेटर अपने आप बंद हो गया। वैसे ही अगर हम इसको लेफ़्ट पे करते हैं, हमने लेफ़्ट मोड़ी और उसके बाद इंडिकेटर को राइट की तरफ ले जाएंगे तो देखो इंडिकेटर ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो इंडिकेटर्स ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं नई गाड़ियों में, और ये इसका लीवर का काम होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसको आपको देखना चाहिए, ये है हैज़ार्ड लाइट का। हैज़ार्ड लाइट आपको तब जलानी है जब आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई है और आप अपने आसपास की गाड़ियों को अलर्ट करना चाहते हैं। ट्राई करिए कि कोहरे में, घने कोहरे में इसको लगा के मत चलाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग चलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कोहरे में चलाएं। कोहरे में से ऑन करके चला सकते हैं आप, बट ये कोहरे के लिए नहीं है, ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है। आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आपके दोनों इंडिकेटर्स एक साथ ब्लिंक करेंगे। देखो ब्लिंक कर रहे हैं, बाहर भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं दोनों एक साथ। तो ये होते हैं हैज़ार्ड लाइट के लिए। इसको आपको साइड में, अगर आपने कहीं हाईवे पर पार्क किया है तो भी इसको नहीं ऑन करके खड़ा करना है। अगर आप हाईवे पर भी हैं, रुक गए हैं, आपको पार्किंग का वो देना है तो आप इसको ऐसे करिए, इसका मतलब होता है पार्किंग, और यही आपको यूज़ करना चाहिए, ना कि हैज़ार्ड लाइट आपको यूज़ करनी चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के बाद हम अगली वीडियो बनाने वाले हैं बाहर के ORVMs को एडजस्ट करने के लिए, IRVM के लिए भी हम एक अच्छी सी जानकारी आपको ज़रूर बताएंगे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।